प्रेम से बोलिए जगत जननी जगदम्बे मातु की जय। श्री जनक नंदनी वैदेही मातु की जय। आज माता जानकी के विषय में या उनकी जन्मभूमि में उपस्थित हमारे यहाँ एक कवि कोकिल चूड़ामणि विद्यापति ठाकुर बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे और मैथिली भाषा के कवि भी थे, जिनके नाम पर जिनके अथक प्रयासों से मैथिली भाषा का प्रादुर्भाव हुआ और अष्टम सूची में भी मैथिली भाषा को दर्ज किया गया है। अनेक तरह के विद्यापति की कवितावली, पदावली, नचारी, कीर्तन, भजन रचना की गई। इसमें हम लोग मैथिली भाषी हैं। जन्मभूमि हमारी जगत जननी जानकी जगदम्बा मिथिला की है। हम लोग वहाँ के मूल निवासी, जन्मभूमि हमारी वो है। हमारे यहाँ तो उपहार स्वरूप में, विदाई स्वरूप में जो मेरे माथे पर ये पाग है, इसको पाग बोलते हैं। बहुत बड़ा इसे सम्मान, जब किसी को कोई बहुत सम्मान करते हैं तो ये दिया जाता है। दुपट्टा और पाग शादी ब्याह वगैरह में या अपने गणमान्य व्यक्तियों को मिथिलांचल में ये पाग और दुपट्टा उपहार स्वरूप में दिया जाता है। वही पाग मैं पहना हूँ, मुझे भी मिला है। हम लोग 10वीं क्लास में पढ़ते थे तो मैथिली भाषा में एक झंकार नाम की किताब पढ़े थे, जो हमारे यहाँ के काशीकांत मधुप जी, काशीकांत मिश्र उर्फ उनको सरकार से मधुप की उपाधि मिली थी। उनकी बनाई हुई झंकार नाम की किताब में पढ़ा हूँ, एक टूटल तार छी हम। तो कहते हैं, बेची संतति लेथी टाका, थी कई साक्षात डाका, ताहि पापी मंडली के क्रूर कर्म कुठार छी हम, एक टूटल तार छी हम। इसमें शीर्षक था एक टूटल तार छी हम, एक टूटा हुआ तार। उसमें ये कहते हैं, जो बेच संतति लेथि टाका, संतति बेच करके जब कोई अपने पुत्र के उपलक्ष्य में, पुत्र के विवाह के आयोजन में कन्या पक्ष वाले से रुपया लेते हैं, नगद के रूप में जब दहेज लेते हैं, तो उसका घोर विरोध किए थे। कहीं कहीं भी नहीं ये लिखा हुआ है। दहेज शब्द की व्याख्या किए हैं हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहते हैं, वर कन्या की सुखमय जीवन व्यतीत हेतु जो स्वेच्छा से कन्या पक्ष द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है उसे दहेज कहते हैं, जिसको बाद में आकर के अपना मूल स्वरूप अधिकार समझ करके लोग अपने लड़कों के प्रति लड़की वालों से नगद के रूप में मोल भाव करके रुपया गिनवाते हैं। इसको अपना सम्मान समझने लगे, ये अपनी सामाजिक मर्यादा को समझने लगे, ये यही हमारा सम्मान है। ये इसका विरोध पहले से भी होता आया है।
अभी भी कहने के लिए लोग करते हैं, लेकिन करते कुछ और हैं, अंदर से ये गंदगी गई नहीं। इसी विषय को हमारे काशीकांत मधुप जी कहते हैं, जो बेच संतति लेथि टाका, अपने पुत्र के उपलक्ष्य में, विवाह के आयोजन में लड़की वालों से पैसा लेना, ठीक ई साक्षात डाका, ये डकैती है, इसको डकैती कहे हैं। काशीकांत मधुप मिश्र जो लेखक हैं कविता के, वो कहते हैं ये डकैती है, ये साफ साफ डाका डालना है। ताहि पापी मंडली के क्रूर कर्म कुठार छी हम। ऐसे जो लोग हैं वो पापी मंडली में कहा जाता है, उनके पापों की मंडली समूह है, ऐसे लोगों का समूह होता है। तो कहते हैं कर्म क्रूर कुठार छी हम, अर्थात जैसे कुल्हाड़ी किसी पेड़ को, किसी लकड़ी को काट देता है, उसी तरह से ऐसे लोगों की संज्ञा हमारे काशीकांत मधुप मिश्र लेखक देते हैं। और करते लोग कुछ और हैं, बोलते कुछ लोग और हैं। जब दूसरों की शादी ब्याह आयोजन में जाते हैं तो बड़े अपने आप को विद्यापति जैसे समझते हैं, एकदम जैसे लगता है कि इनसे जैसा भलमानुष कोई है ही नहीं। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो सबको भुला करके लोग फिर वही कार्य करते हैं। ऐसे कर्म करने वाले को हमारे काशीकांत मधुप मिश्र कवि जी कहते हैं, जो कुल्हाड़ी जैसे लकड़ी को काटने वाला होता है, ऐसे ये कुल्हाड़ी वो व्यक्ति हैं। प्रेम से बोलिए श्री जगत जननी जगदम्बे मातु की जय।